फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चुरू टेक्नोलॉजी में। फिर से हम एक बार आपके बीच हिंदी की क्लास को लेकर हिंदी व्याकरण की क्लास अपनी चल रही थी, जिसमें आप संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम विसर्ग संधि को पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि के कुल 9 नियम मैंने बताए थे आपको, तो 9 में से 6 नियम हम पढ़ चुके हैं। 3 नियम हम और पढ़ेंगे आज की क्लास में, और इन 3 नियमों को पढ़ने के साथ ही आपका जो विसर्ग संधि का, या यूं कहें कि संधि का टॉपिक पूरा हो जाता है। और संधि का टॉपिक जैसे ही पूरा होता है, इससे पिछली क्लास में हमने किया था, इसके पीछे का जो टॉपिक था हमारा वर्ण विचार का टॉपिक था, और इस क्लास के बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो वर्ण विचार के जो क्वेश्चन है, वर्ण विचार वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू आप बने रहें, ताकि आप लोगों को पता चले कि वर्ण विचार हम लोगों ने जो पढ़ा था, आप लोगों ने जो देखा था, या हमने जो आपको समझाया था, कितना आपको समझ में आया, कहाँ तक हम लोग इसमें स्टेबल हैं, कितने प्रश्न आप उसमें से सोल्व कर पाते हो। तो प्रश्न लेने के लिए हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू आपका बना रहना जरूरी है, तभी आप उन प्रश्नों को ले पाएंगे, और तभी हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना या वीडियो देखना और दिखाना सार्थक रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। विसर्ग संधि क्या जो अंतिम क्लास है हमारी, विसर्ग संधि क्या संधि की अंतिम क्लास है, ठीक है। तो विसर्ग संधि के 6 नियम हम पढ़ चुके हैं। विसर्ग संधि का 7वां नियम क्या कहता है? विसर्ग संधि का 7वां नियम क्या कहता है कि ए के बाद अगर विसर्ग है, क्या ए के बाद विसर्ग है और अगले पद की शुरुआत कहां से, ए को छोड़कर, ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, अन्य स्वर हो, ए से भिन्न कोई स्वर हो, कि अगर ये सिचुएशन होती है ए के साथ विसर्ग है और आगे वाले पद में ए को छोड़कर कोई स्वर है, तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। किस तरह से देखना इसका एग्जांपल, जैसे शब्द आया यश, यश के आगे शब्द दे दिया हमें इच्छा, यश के आगे हमें शब्द दे दिया इच्छा। नियम क्या कहता है कि ए के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए नहीं है, इसमें ई है, तो विसर्ग का लोप होकर शब्द बन जाएगा अपना यश इच्छा। यश इच्छा शब्द अपना बन जाएगा। और देखिए इसका एग्जांपल, तपः उत्तम, तपः उत्तम, तो शब्द रहेगा अपना तप उत्तम। विसर्ग का लोप होगा और कुछ नहीं करना इसमें। सिचुएशन ध्यान रहे, कब, जब ए के बाद विसर्ग है और आगे वाले पद में कोई स्वर नहीं है, सॉरी स्वर है, ए नहीं है। अगर ए होता तो ये सिचुएशन नहीं होती, उसकी चर्चा हम अगले नियम में करने वाले हैं कि अगर वापस ए आए तो क्या होता है, ठीक है। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 8 क्या कहता है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब नियम नंबर जो 8 है वो इसी बात को आगे बताता है कि ए के साथ विसर्ग है, ए के साथ विसर्ग है और आगे अगर शब्द की शुरुआत ऐसे हो जाए, यहाँ क्या हुआ, ए नहीं था, ए को छोड़ दिया। अगर ए नहीं होता तो सिचुएशन ये बनती है, ठीक है। अगर ए नहीं होता तो कंडीशन ये बनती है कि विसर्ग का लोप हो जाता है और कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर ए आ गया तो क्या होगा, अगर ए आ जाता है तो क्या होता है, इस विसर्ग का होता है लोप। लोप यहां भी हुआ है, लोप यहां भी होगा, लेकिन जो आगे वाला ए है ना, एक मिनट, इस विसर्ग का लोप नहीं होगा, इस विसर्ग को ओ का आदेश हो जाएगा, इस विसर्ग को ओ का आदेश हो जाएगा और यहाँ लोप होगा आपके ए का। जो आगे वाला ए है उसका लोप हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखिए, मनः प्लस अभिलाषा, मनः प्लस अभिलाषा, देखिए ए है इसके अंदर, न में ए वर्ण छुपा है, ए के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो क्या होगा, इस विसर्ग को ओ का आदेश हो जाएगा और ओ की मात्रा लगेगी न पे, शब्द बनेगा मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। और देखिए इसका एग्जांपल, जैसे शब्द आया मनः अभिराम, मनः
अभिराम। तो इसमें भी वही सिचुएशन है, न के बाद ए, न के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद ए आ रहा है, तो शब्द बनेगा मनोभिराम। आप लोग इसका लिखना चाहे तो लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बच्चा अपने पास विसर्ग संधि का अंतिम नियम और इसी के साथ अपना विसर्ग संधि का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। आपको इसके प्रश्न मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यू वीडियो देखते रहोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन डालेंगे वो आपके पिछले टॉपिक वर्ण विचार के डालेंगे और इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट की क्लासों में, आगे की क्लासों में कंटिन्यू। अब बात करें विसर्ग संधि का आखिरी नियम, नियम नंबर 9 क्या कहता है। नियम नंबर 9, विसर्ग संधि का नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 कहता है कि ए के साथ विसर्ग हो, ए के साथ विसर्ग हो और आगे वाले पद की शुरुआत कै, खे, पे या पै से हो, कै, खे, पे या पै से हो तो क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ऐसा का ऐसा रह जाएगा और शब्द जुड़ जाएगा। कैसे देखना, जैसे अंतः, और अंतः के बाद में शब्द आया कर्ण, कीजिए क्या करेंगे, इसका सीधा का सीधा शब्द आएगा और शब्द रह जाएगा अपना अंतः कर्ण। ध्यान रहे इस तरह से जब शब्द हम लिखते हैं तो यहाँ इन शब्दों को जोड़ा नहीं जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से कर देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विसर्ग का चिन्ह है वो क्या है, अयोगवा है, इनका योग नहीं होता तो ये खुद भी अयोगवा है और ये दूसरे का योग होने भी नहीं देता, तो शुद्ध शब्द इसी तरह से लिखा जाता है। आगे दूसरा एग्जांपल और देखिए, प्रातः काल शब्द लिखते हैं प्रातः काल और वो इसी नियम से इसी तरह रह जाता है, प्रातः काल। और देखिए एग्जांपल, अंतःपुर, तो शब्द क्या बनेगा, अंतःपुर। ये इस तरह से रह जाते हैं। सिचुएशन ध्यान रहे कब होती है ये सिचुएशन कि ए के बाद विसर्ग आता है और अगला जो पद है उसकी शुरुआत कै, खे या पै, फै से होती है, तो ये सिचुएशन बनती है कि विसर्ग ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। एकमात्र नियम है जहां विसर्ग पे कोई असर नहीं पड़ता, विसर्ग ऐसा का ऐसा रह जाता है, तो इसको मोस्टली ध्यान रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न इसमें से 99% आने की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ विसर्ग का कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि इससे ये पता चल जाता है कि संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने विसर्ग संधि, अपना संधि का टॉपिक आज हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को संधि समझ में आई होगी। जो आज तक के सबको ये लगता होगा कि संधि बहुत हार्ड है, उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आई होगी। और कैसी लगी है आपको हमारी क्लास, उसको आप कमेंट करके बताएं। बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपका अपना चैनल चूरू टेक्नोलॉजी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।